हेलो दोस्तों। आज हम एक्सेल का बिल्कुल जो बेसिक कहते हैं ना, मतलब बिल्कुल जो आप जैसे आप कंप्यूटर सीखना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मान के चलिए आप जो है 6 मंथ वाला जो DCA कोर्स होता है, इस तरीका जो कोर्स होता है उसमें जो एक्सेल जो बिल्कुल बेसिक जो स्टूडेंट्स के लिए जो एक्सेल होता है ना, वो मैं आपको एक्सेल का स्टार्ट सिखा रहा हूँ कि बिल्कुल जब आप बिल्कुल स्टार्ट करते हैं तो आप एक्सेल कैसे करेंगे, कैसे एक्सेल का यूज करेंगे, वो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ। बड़े सारे लोगों का रिक्वेस्ट था मेरे पास कि सर एक्सेल में बिल्कुल स्टार्ट कैसे करेंगे एक्सेल, इसके बारे में बताइए। तो इसमें बहुत सारी चीजें मैं ऐसा भी बताऊंगा जो मे भी शायद आप एक्सेल में एक्सपर्ट हो, लेकिन बहुत सारे जो होता है ना कई बार की छोटी छोटी चीजें लोगों को पता नहीं होती है। तो आप इस वीडियो को गौर से और ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको एक्सेल का जो है बिल्कुल स्टार्टअप, बिल्कुल बोलते हैं ना स्टार्टअप गाइड, बिल्कुल एक्सेल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, बिल्कुल इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल स्टेज पे एक्सेल कैसे यूज करते हैं उसको मैं उसके सेटिंग्स के बारे में या उसकी चीजें के बारे में बिल्कुल बताता हूँ मैं कि आप कैसे इसको यूज करेंगे। बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक्सेल फॉर बिगिनर्स या वीडियो फॉर बिगिनर्स कैसे हम करेंगे। तो चलिए, जब भी जैसे ही आप एक्सेल जो है ना इसमें टाइप सर्च में आप एक्सेल लिखते हैं, तो सबसे पहले जब भी एक्सेल पे क्लिक करके ये करते हैं, जैसे ही एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो है आपको स्क्रीन सबसे पहले आएगा। अब इस स्क्रीन पे क्या क्या होता है, तो सबसे पहले होता है ब्लैंक वर्कबुक। एक्सेल में जो फाइल बनता है उसको बोलते हैं वर्कबुक। और एक्सेल अभी आगे आएंगे तो फिर बताऊंगा कि वर्कशीट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वर्कबुक की। तो ये जो है यहाँ पे कह रहा है कि ब्लैंक वर्कबुक से स्टार्ट करना है। होम का सबसे पहले ये दिखेगा टैब होम का। न्यू मतलब नया फाइल बनेगा। ओपन मतलब कोई पुराना फाइल है जो सेव है पहले से एक्सेल का, उसको आप खोल सकते हैं। नीचे आता है अकाउंट का सेक्शन, के मान के चलिए अगर आपका लाइसेंस वर्जन है या फ्री वर्जन है, जो भी वर्जन है, तो उसमें हम जाते हैं अकाउंट पे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। तो ये होम पे है, हम होम पे ये ब्लैंक वर्कबुक। यहाँ पे होता है कि जो वर्कबुक आपका पहले से खुला हुआ है उसके बारे में बात होता है, यहाँ पे होता है। और इसके बाद ये होता है पिन की, कोई खास वर्कबुक को आपने अगर पिन किया है, मतलब फेवरेट में डाला है, या उसको मतलब जिसको बार बार आपको देखना है, तो उसके लिए यहाँ पे अगर कोई ऐसा वर्कबुक है जिसको आपको देखना है तो यहाँ पे पिन में होगा। और शेयर विथ मी का मतलब है कि कोई ने आपको वर्कबुक शेयर किया है आपके साथ, शेयरिंग वाला वर्कबुक जो होता है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो रिसेंट का मतलब है जो आपने तुरंत तुरंत यूज किया है उसको यहाँ पे देख सकते हैं आपका, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेम्पलेट, एक्सेल ने बहुत सारे टेम्पलेट दे रखे हैं। इसमें मोर टेम्पलेट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे भी कोई टेम्पलेट दिख नहीं रहा है। वैसे ऑनलाइन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं टेम्पलेट, एक्सेल के वर्कबुक का टेम्पलेट, तो उसे देख सकते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, वापस में होता है। न्यू का मतलब है न्यू वर्कबुक आपका बन जाएगा, ठीक है। ओपन का मतलब है कि इस पे क्लिक करेंगे तो आप कोई भी वर्कबुक, पहले से कोई वर्कबुक आपका जो बनाया हुआ है आपने, उसको आप ओपन कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं अकाउंट। तो अकाउंट सेक्शन में जो है, अकाउंट सेक्शन जो है, आप अकाउंट में आप देख सकते हैं कि भाई ये अकाउंट ऑफिस का कौन सा वर्जन क्या आप यूज कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। फीडबैक मतलब आपको कोई अगर फीडबैक देना है एक्सेल के बारे में जो माइक्रोसॉफ्ट तक आपको पहुंचे, वो आप दिखा सकते हैं। और ऑप्शंस का मतलब होता है यहाँ पे बड़ी सारी ऑप्शंस खुलेंगे, मतलब यहाँ पे इस जो ये जो टैब है, यहाँ पे इसमें आपको ये हो गया जनरल, इसमें बड़ी सारी ऑप्शंस है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि भाई ये क्या फॉन्ट साइज रखना है, लेकिन हम अभी चूंकि स्टार्ट करना है हमें, तो इसके बारे में हम देखते हैं। वैसे हम एक दिन एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके इस सारे ऑप्शंस के बारे में आपको मैं समझाऊंगा कि बेहतर से कि क्या क्या ऑप्शंस होता है। इसके लिए काफी सेटिंग्स होती है इसके अंदर, मतलब लगा लीजिए कि 2 घंटे का वीडियो बनेगा इस पे। मैं अगर मैं इसके हर एक सेटिंग्स पे जाऊं, तो सेटिंग्स के बारे में बात करूं तो 2 घंटे का वीडियो बनेगा। जैसे इसमें होता है जनरल, फॉर्मूलाज, डेटा, प्रूफिंग, सब ये सब बड़ी सारी चीजें हैं। एडवांस, इसमें एडवांस में एक दिन मैंने आपको पिछले एक कोई वीडियो बताया भी था कि हम कैसे सीट को हाइड एंड हाइड करते हैं, कैसे ये सब चीज करते हैं, फॉर्मूला बार को लाते हैं नहीं लाते हैं, ये सब बड़ी सारे हैं। कस्टमाइज रिबन में मतलब जो यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, उस ऑप्शंस का सारा भंडार यहाँ पे होता है। मतलब कोई भी ऑप्शंस आपको दिखता है ना, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे ऑल कमांड में जाएंगे, तो इस ऑल कमांड के अंदर सारे आपको चीजें मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना जो टैब दिख रहा है ना, होम का टैब, होम के अंदर में कौन कौन सा ऑप्शन है, इंसर्ट का टैब, इसके अंदर में कौन कौन सा ऑप्शन होगा, बिल्कुल इस पे एक्सपेंड करेंगे तो आपको देखेंगे कि तो ये सब सारा जो है ना, इस सारा यहाँ से कंट्रोल होता है। अगर मैं कोई चीज चाहूँ यहाँ से हटाऊं या लाऊं, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। जैसे कि मान के चलिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे है, मैं मुझको एक नया मुझको ये बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, ये देख रहे हैं मिनी टैब्स लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे न्यू टैब पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कस्टम टैब आ गया, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रीनेम करता हूँ इसको। ये जो टैब दिख रहा है ना आपको, इसको मैं रीनेम करता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ शारदा, ठीक है, शारदा, और ओके कर देता हूँ।
और यहाँ पे मैं शारदा के अंदर जो है, शारदा के अंदर मैं कुछ चीजें ले आता हूँ। जैसे मान के चलिए शारदा के अंदर ले आता हूँ, ये एक्सिस ले आता हूँ, इस पर क्लिक कर दूंगा और शारदा के अंदर मैं एक काम करता हूँ, रुक जाइए, ये बाइनरी वर्कबुक का ऑप्शन या ब्लैंक क्वेरी का ऑप्शन जो है मैं शारदा के अंदर ले आता हूँ। वो कह रहा है कि ग्रुप बनाने के लिए, सॉरी ग्रुप बनाने के लिए यहाँ पे मैं ग्रुप बना देता हूँ, क्योंकि ये जो देख रहे हैं ये सेंसिटिविटी आइडिया ये सब ग्रुप है। तो मैं इस ग्रुप का नाम कर लेता हूँ माई ग्रुप, ठीक है, ओके कर दिया। अब इस ग्रुप के अंदर मान के चलिए मैं एक क्वेरी लाना है ब्लैंक क्वेरी, तो मैं ब्लैंक क्वेरी ले आ सकता हूँ। और इसके बाद देखिए जैसे मैं कर दूंगा इसको ओके, तो देखिए एक नया टैब बन जाएगा यहाँ पे शारदा नाम का। देखिए शारदा नाम का एक टैब बन गया। पहले आपको फाइल, होम, शारदा ये सब आ रहा था, अभी देखिए शारदा आ गया। शारदा के अंदर ये देखिए माई ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप बन गया और ब्लैंक क्वेरी इसके अंदर आ गया। चूंकि सीट नहीं है इसलिए एक्टिवेटेड नहीं है। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से आप ये सब काम जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सब सारा है, वो सेटिंग पे हम बजाएंगे। अब हम आते हैं फिर से, तो हमें क्या करना है, नया वर्कबुक बनाना है, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार ऑप्शन में चलते हैं, देखते हैं कुछ छूटा तो नहीं है। तो यहाँ पे कस्टमाइज रिबन के अंदर ये कर सकते हैं, ये क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है, ये क्विक एक्सेस टूल बार ये होता है, ये वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, ये जो ऊपर में जो सेक्शन होता है, इस सेक्शन में अगर कुछ आपको ऐड या लाना है, नहीं लाना है, तो यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आप ले जाते हैं। जैसे कैसे, तो यहाँ पे फाइल में जाते हैं, ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में जाएंगे और मान के चलिए यहाँ से जैसे कुछ लाना है मुझे, कॉपी लाना है वहां पे, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा यहाँ पे और इसके बाद मैं ओके कर दूंगा। ओके कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन देखिए आ गया ना, कॉपी वाला ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके से इसको आप इस तरीके से कस्टमाइज करते हैं, ठीक है। फिर फाइल ऑप्शन में आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे है एडिंस। एडिंस क्या होता है, एडिंस के अंदर आप बहुत सारे एक्सेल के न्यू फीचर ऐड कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपको देखिए डेवलपर दिख रहा है, पावर पिवट दिख रहा है। आप लोग के एक्सेल में हो सकता है ये पावर पिवट बाय डिफॉल्ट नहीं दिख रहा हो, तो क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने इसको ऐड किया है। एडिंस में जाकर के यहाँ पे जाता हूँ मैं कॉम एडिंस के अंदर और इसके बाद गो करूंगा तो यहाँ पे देखिए ना, देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट ऐड है, ठीक है। अगर आप चाहें तो अगर मैं यहाँ से हटा दूं इसको, पावर पिवट पर अनचेक करके ओके कर दूं, तो यहाँ से देखिए पावर पिवट हट गया। तो अगर आप में पावर पिवट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको अगर लाना है तो आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, देन आपको कहाँ जाना है, एडिंस के अंदर जाना है और इसके बाद यहाँ पे कॉम एडिंस में जाकर के गो कीजिएगा और यहाँ पे पावर पिवट का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पे जाकर के पावर पिवट का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सब चीजें जो है, कुछ एडिंस, देखिए एडिंस बेसिकली क्या होता है कि एक्स्ट्रा फीचर जो बाय डिफॉल्ट फीचर नहीं है एक्सेल का, लेकिन उन्होंने क्या दिया, कुछ कॉम्पिटेबिलिटी दे दिया। पावर पिवट के अंदर जो है ना, पावर बीआई का अगर आप लोगों ने सुना है, तो बीआई टूल पावर बीआई जो है माइक्रोसॉफ्ट का, तो वो बिल्कुल उसकी तरीके से काम करता है। पावर बीआई के जो फंक्शनैलिटी है ना, वो आपको पावर पिवट के अंदर भी मिलेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आगे, देखते हैं ट्रस्ट सेंटर। देखिए बेसिकली इसमें ट्रस्ट सेंटर में क्या होता है, इसकी जैसे आपका मैक्रो आप चला रहे हैं, मैक्रो इनेबल करना है, डिजेबल करना है, तो ये सब करने इसके अंदर जो होता है, ये देख रहे हैं मैक्रो सेटिंग्स, ये सब यहाँ पे आपको एक मिनट क्लिक किया है, यहाँ पे देखिए इनेबल मैक्रो, डिजेबल मैक्रो सबका ऑप्शन आता है। तो ये सब सारे सिक्योरिटी सेटिंग है। बेसिकली आप सिक्योरिटी सेटिंग के थ्रू जो है आप अपने डेटा को सिक्योर रख सकते हैं। ये सब चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था फाइल के अंदर ऑप्शंस का ऑप्शन। तो ये सब आपको समझने वाली बात है। अब आते हैं हम न्यू पे। तो न्यू पे करने पर क्या होता है, ये देखिए ब्लैंक वर्कबुक, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये आपका वर्कबुक का ऑप्शन आ गया। अब ये जो है एक्सेल में जो फाइल होता है उसको हम नॉर्मली बोलते हैं वर्कबुक, ठीक है। बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ पे कितने सीट आ रहे हैं, सीट 5 आ रहे हैं, नहीं 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। आप इसकी सेटिंग, मैंने एक वीडियो में और बताया था, इसकी सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे जनरल पे जाकर के ये देखते हैं इंक्लूड दिस मेनी सीट, इसको अगर आप कम कर दीजिएगा तो आपको जो है, जब भी आप नया फाइल बनाइएगा, जैसे सॉरी ये क्या हो गया, इसको डिलीट करिए, फाइल और यहाँ पे कर देता हूँ, देखिए न्यू वर्कबुक पे क्लिक करता हूँ तो देखिए अब 3 ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने उसको चेंज कर दिया सेटिंग जाकर के। तो यहाँ पे तो ये इसको बोलते हैं सीट, या इसको बोलते हैं वर्क सीट, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सीट। तो हर सीट में जो है आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जब हमने एक्सेल में एक न्यू पे क्लिक करके एक ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट किया, तो एक्सेल में देखिए बुक 1 नाम का बन रहा है ना, ये बुक 1 जो है एक्चुअली इसका नाम होता है वर्कबुक, ठीक है। एक्सेल में जो फाइल बनता है उसको बोलते हैं वर्कबुक, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट एंट्री करने के लिए, जिसमें कुछ इस पे कुछ डेटा एंट्री करने के लिए, डेटा मैनेज करने के लिए जो हम जिस पे एंट्री करते हैं वो सीट्स कहलाते हैं।
इसके बाद ये सब देखिए, यहाँ पे ये आपको बताया कि ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार, इसके बाद ये होता है मेन्यू बार, और इसके बाद क्या है, ये टूल बार है। बेसिकली इसका ये जो है यहाँ पे इसके अंदर हर के अंदर ऑप्शंस होता है। होम के अंदर देखिए आपको ये पेस्ट, ये सब सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। शारदा के अंदर देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी नया बनाया, तो ये ब्लैंक क्वेरी दिख रहा है, ये हाईलाइटेड है। इंसर्ट के अंदर आपको ये सब पिवट टेबल का ऑप्शंस, एड-इन्स का ऑप्शंस, बड़ी सारी चीजें ऑप्शंस आपको मिलेगी। वो तो अब जब हम डिटेल में चीजों को सीखेंगे तो इसके बारे में हम उस पर जाएंगे। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप एक्सेल में बिल्कुल बेसिक से जब आप स्टार्ट करते हैं तो कैसे देखते हैं और क्या क्या करते हैं। ठीक है जी। पेज लेआउट में मतलब पेज सेटिंग के बारे में अगर आपको प्रिंट करना हो, कुछ करना हो, तो मैंने प्रिंट का भी एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। फॉर्मूलाज में जाकर के सारे फॉर्मूलाज के बारे में आपको पता हो है, बहुत सारे फॉर्मूला, हजारों फॉर्मूला है इसके अंदर। डेटा के अंदर जाकर के, डेटा मतलब जब किसी साइट से इसको लिंक करना है उसके बारे में है। रिव्यू प्रोटेक्शन, बेसिकली C2 कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, या बेसिकली आप कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स कैसे इनेबल करते हैं। व्यू के अंदर में कि भाई कौन सा व्यू देखना है आपको, नॉर्मल, पेज ब्रेक व्यू, पेज लेआउट व्यू, कस्टम व्यूज देखना है। कस्टम व्यूज में क्या होता है, बेसिकली आप विंडो की सेटिंग रखते हैं। कई बार क्या होता है ना कि आप बैंक में काम करते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहाँ पे क्या होता है 2-3 विंडो पे अगर आपको खेलना हो तो विंडो की सेटिंग होता है। जैसे मान के चलिए अभी, अब मान के चलिए इस विंडो की सेटिंग हमें छोटा रखना है, मान के चलिए इसको मैं ऐसे कर दिया, विंडो की सेटिंग जो है इतना ही बड़ा रखना है हमको। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे जाकर के एक व्यू, कस्टम व्यूज बनाऊंगा। इस कस्टम व्यू का नाम रखूंगा, ऐड कर दूंगा, और इसका नाम दे दूंगा मान के चलिए शारदा, SHARDA शारदा देता हूँ, एंटर करता हूँ। अब ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, जैसे मेरा विंडो अभी इतना बड़ा है, लेकिन मैं जैसे ही इस कस्टम व्यू में जा करके शारदा नाम को शो करूंगा तो देखिए अपने आप मेरा विंडो जो है उस शेप में या उतने साइज में आ जाएगा। मतलब कहने का सेंस हुआ कि आप कस्टमाइज तरीके से आप व्यूज को रख सकते हैं। आपका जो एक्सेल का जो व्यूज है उसको कस्टमाइज वे में आप रख सकते हैं। ये आपको सेटिंग्स व्यू के अंदर होता है कि भाई आपको अगर ग्रेड लाइन, ये जो लाइंस दिख रही है, लाइंस को नहीं रखना है तो गिट लाइन पर टिक कर दिए तो बिल्कुल सादा पेज बन जाएगा। ये हेडिंग जो ABCD और 1 2 3 आता है उसको हटाना है तो उसको कर सकते हैं। फॉर्मूला बार जो ये बार आ रहा है ना फॉर्मूला का, जिसपे आपको फॉर्मूला टाइप करते हो और यहाँ पे दिखता है, जैसे मान के चलिए इक्वल टू सम लिखते हैं और जो फॉर्मूला दिखता है, ये देखिए फॉर्मूला दिखता है, यहाँ पे लिखते हैं 12,16, तो ये दिखता है ना, आप एंटर करेंगे तो 28 जोड़ देगा। अब ये फॉर्मूला है, बेसिकली फॉर्मूला बार जो होता है इसको हटाना है तो देखिए फॉर्मूला बार भी हट गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है, जैसे मान के चलिए हमको ये सब नहीं देखना है, जो ये टूल बार ये आ रहा है ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये नाम के बगल में आ रहा है, ये एरो की आ रहा है, तो इसको बोलते हैं रिबन डिस्प्ले या हाइड। तो यहाँ पे देखिए ऑटो हाइड रिबन का ऑप्शन आता है। जैसे इसको करेंगे तो देखिए ये रिबन जो है वो रिबन हाइड हो गया। फिर उसको वापस लाना है तो शो टैब का मतलब होता है केवल ये वाला मेन्यू बार आपको मिलेगा, लेकिन उसके नीचे एक ऑप्शन होता है शो टैब एंड कमांड्स। तो अगर इस कमांड्स को देखना है, इस रिबन के ऑप्शंस को देखना है तो यहाँ से ये कर सकते हैं इसको। इस वर्कबुक को शेयर करना है अगर किसी के साथ तो शेयर पे क्लिक कीजिए, और कैसे करना है, ईमेल के थ्रू करना है, कैसे करना है, PDF में करना है तो इससे कर सकते हैं। कोई कमेंट ऐड करना है वर्कबुक को तो यहाँ से कमेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं, और जब हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे तो ये सब सारे ऑप्शंस पे भी हम जाएंगे। ऐसा नहीं है इस ऑप्शन, अगर आपको कोई मैक्रो पे काम करना है तो यहाँ से मैक्रो रिलेटेड चीजें हैं, तो ये सब सारी चीजें हैं। अब वापस हम क्या करते हैं, अपने ग्रेड लाइंस को ले आते हैं फिलहाल अभी के लिए, ठीक है, और जो है फॉर्मूला बार को भी ले आते हैं, हेडिंग्स को भी ले आते हैं। ये 1 2 3 और ABCD वाले को ऑप्शन, ये जो इसको देख रहे हैं ना, ये वाला जो है इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? नेम बॉक्स। मतलब आप किसी सेल का नेम चेंज करना हो, कुछ करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बार आपको बता ही दिया। अब आते हैं एक्सेल की सीट में। अब इससे पहले भी एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा फिर से फाइल पे चलते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप नया वर्कबुक करते हैं तो वहाँ पे लिमिटेड ऑप्शंस होता है, लेकिन जैसे ही आपका नया फाइल बन जाता है तो इसके ऑप्शंस जो है एक्सपेंड हो जाते हैं। फाइल को अगर आपको सेव करना है तो आप देखिए, अब वहाँ पे पहले ये 3 सेक्शन और इसका ये सेक्शन दिख रहा था। अभी जाके देखिए ये सब सेक्शंस जो है ना, ये सेक्शंस दिख रहा है, यहाँ पे ये सेक्शन सब भी आ गया है। अब देखिए, अब आते हैं तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि सेव। अब अगर मान लिया अभी ये वर्कबुक सेव नहीं है, इसको सेव करना है तो सेव पे क्लिक कीजिए और नाम दीजिए तो इससे सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव एज मतलब सेव एज पे, हाँ सेव एज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन्फो में आएंगे। इन्फो में क्या कर सकते हैं आप, इस वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि इस वर्कबुक को कोई ओपन नहीं कर सके, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर अगर आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इनक्रिप्ट बिट पासवर्ड कर सकते हैं, रीड ओनली मोड पे इसको ओपन कर सकते हैं। तो आपको जो ऑप्शंस आपको चूज करना है
सीट को प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। वर्कबुक स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट जो है नॉर्मली आपको पहले यहाँ पे देखिए जैसे क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो ऑप्शन दिखाता हूँ उसका क्या। देखिए जैसे यहाँ पे रिव्यू में जाएंगे, यहाँ पे दो है, प्रोटेक्ट सीट वर्कबुक और यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक दो है। प्रोटेक्ट सीट का मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं ABC और एंटर करके डालता हूँ तो क्या होगा कि मैं इस पर कुछ लिख नहीं सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं प्रोटेक्ट वर्कबुक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर आ रहा है ना, विंडोज नहीं आ रहा है स्ट्रक्चर यहाँ पे, कि मतलब मैं इसको ये सीट विड्थ को हम यहाँ पे, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलेगा और ये ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलेगा इन्फो के अंदर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको स्ट्रक्चर, ये देखिए स्ट्रक्चर वर्क करने का वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद है तो ये सारे ऑप्शंस आप सारे देख सकते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना है आपको, वर्कबुक स्ट्रक्चर चेंज करना है, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस की भाई कोई आपके उसमें नहीं है, मतलब इस पे कोई किसी का कोई एक्सेस नहीं हो पाए, तो बड़ी सारी चीज़ें। क्योंकि देखिए अब इतने सारी चीज़ें लिखने का मतलब ये होता है कि देखिए अब जरूरी है केवल आप ही इसको हर डिपार्टमेंट के लोग भी यूज करते हैं। अब सब डिपार्टमेंट के अलावा एक्सेल तो है नहीं केवल कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन में काम, ऑफिस में काम करता है तो केवल तो इसमें बड़ी सारे डिपार्टमेंट होता है। फॉर एग्जांपल फाइनेंस होता है, HR होता है, मार्केटिंग होता है, क्लाइंट सर्विस होता है, बड़ी सारे डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट काम करता है उसके अकॉर्डिंग। तो एक्सेल ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि सारे के सारे फीचर्स जो है इन्होंने एक साथ डाल दिया, ठीक है। अब भाई जिसको जैसा यूज करना है वैसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है इशू, तो उसके लिए आप यहाँ से देख सकते हैं जैसे कॉम्पिटेबिलिटी मोड क्या होता है बेसिकली कि एक्सेल 2003 का कोई फाइल है उसको 2007 में खोलेंगे, 2003 का फाइल है 2019 में खोलेंगे, तो सबसे पहले वो क्या करता है, क्योंकि फीचर दोनों के अलग अलग थे, तो पहले सबसे पहले वो कॉम्पिटेबल होता है, मतलब उसका जो वर्जन है वर्जन चेंज होता है, कॉम्पिटेबल होता है 2019 के अकॉर्डिंग या 2016 के अकॉर्डिंग, और तब जाकर के ओपन होता है, तो ये क्या बनता है, कॉम्पिटेबिलिटी होता है, ठीक है। वर्जन हिस्ट्री अगर मान लीजिए कई बार वर्जन सेव होता है या कोई एक ड्राइव में आप रखते हैं तो इसको तो आप देख सकते हैं कि कितने वर्जन बने हैं इसके, तो अभी तो कोई वर्जन नहीं है तो न्यू फाइल ही है, तो अगर ये फाइल कितनी बार सेव हुआ है तो आप वर्जन देख सकते हैं इसको यहाँ से, ठीक है। मैनेज वर्कबुक के अंदर बड़ी सारे ऑप्शंस होता है कि मान के चलिए कोई अनसिप्ड वर्कबुक रह गया और मान के चलिए वो बंद हो गया, मतलब एक्सेल किसी कारण से बंद हो गया, तो यहाँ पे अनसिप्ड वाला वर्कबुक के अंदर वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसका व्यू ऑप्शंस जो होता है वही कि कौन कौन सा सीट है इसके अंदर वो देख सकते हैं आपको, ठीक है। आप कोई पर्टिकुलर सीट पे जाना है आपको तो पर्टिकुलर सीट यहाँ से जा सकते हैं, या वर्कबुक पे देखेंगे तो सारा वर्कबुक दिया जाए। तो ये सब सारे जो है ना बेसिक ऑप्शंस हैं। सेव एज प्रिंट करना है, अगर आपको वर्कबुक को शेयर करना है, एक्सपोर्ट करना है, मतलब कि भाई डेटा को जो है ना कोई मतलब आपको PDF में करना है तो कैसे भी दूसरे वर्जन में करना है तो पब्लिश कर सकते हैं इसको, आप किसी ड्राइव पे इसको जो है सेव कर सकते हैं, इसको ड्राइव पे डाल सकते हैं जाके कॉमन लोकेशन से जाके दोनों आदमी, लेकिन इसके लिए आपको पेड लेना पड़ेगा। फ्री वाले वर्जन पे ये ऑप्शन काम नहीं करेगा, सॉरी, मतलब फ्री वाले वर्जन पे ये काम नहीं करेगा, ठीक है। और इसका वर्कबुक को क्लोज करना है तो आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। फिलहाल हम आते हैं, बैक हो जाते हैं यहाँ से। हाँ, तो इसमें आप आते हैं तो मैं आपको ये बता रहा था कि वर्कबुक के अंदर क्या होगा, सीट था, एक सीट के अंदर, अब एक सीट के अंदर जो होता है देखिए आप रोज तो आते हैं तो इसमें 10,48,576 रो होता है, ठीक है। और कॉलम कितने होते हैं, 16,384 कॉलम होते हैं। आपको पता नहीं चलेगा तो हम इसको पता करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1, ओ सॉरी इसको तो प्रोटेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे मैं बता रहा था, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 1 लिख दूंगा, ओ सॉरी अगेन ये कम हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और इसको मैं क्या करूँगा राइट साइड में ड्रैग कर दूंगा, या मैं क्या करूँगा सिंपल ये +1 लिख दूंगा, तो आप जो है ये एक एक करके ये बढ़ता रहेगा, Ctrl+R, ये देखिए 16,384, 1 2 करके जो है ना यहाँ तक आ गया 16,384, ठीक है। तो ये होता है। अब जो है इसमें दूसरी बात यहाँ पे आ जाते हैं, और तो रो समझ गए, रो कितना होता है 10,48,576, और कॉलम कितना होता है 16,384, यहाँ पर लिख देते हैं रो, यहाँ पर लिख देता हूँ कॉलम, ठीक है। अब एक्सेल में जो ये जो भी बॉक्स देख रहे हैं ना उस बॉक्स को हम बोलते हैं क्या, सेल, क्या बोलते हैं उसको, सेल, मतलब बेसिकली क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम, तो रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेल। अच्छा, आप जो देख रहे हैं ये जो कर्सर जो ये गोल बॉक्स जो हर बॉक्स में जैसे घूम रहा है,
हर सेल के अंदर जो घूम रहा है, जो कर्सर बेसिकली, तो इसको हम बोलते हैं सेल पॉइंटर। क्या बोलते हैं? सेल पॉइंटर। मतलब एक्सेल के अंदर, सेल के अंदर जो कर्सर होता है उसको हम एक्सेल के अंदर उसको पॉइंटर बोलते हैं, सेल पॉइंटर बोलते हैं। कर्सर देखिए, ये कर्सर है, लेकिन इसका हर जगह, हर एप्लीकेशन की जगह के अकॉर्डिंग नाम अलग अलग होता है। जैसे विंडो में जो है इसको कर्सर बोलते हैं, वर्ड में इसको इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं, इसके अंदर सेल पॉइंटर बोलते हैं। तो हर जगह इसका जो नाम है वो अलग अलग है। ओके, अब आते हैं हम, इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद देखते हैं कि ये जो सेल पॉइंटर के अंदर, ये जो सेल पॉइंटर है ना, इसके अंदर ये चौकोर बॉक्स है जिसका नाम, जिसको आप ड्रैग करते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए यहाँ पर देते हैं जैन, यहाँ पर देते हैं फैब, और इसको अगर आपको ड्रैग करना होता है, ऐसे ड्रैग करते हैं मान के चलिए, तो ये जो फिल करता है डेटा, इस तो ये जो चौकोर बॉक्स देखते हैं जिसपे कर्सर ले जाते हैं जैसे ही, तो ये प्लस का साइन में हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फिल हैंडल। क्या बोलते हैं? फिल हैंडल। तो इस तरीके से ये सब चीजें, देखिए ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि बेसिकली क्या होता है, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत काम में आता है। इंटरव्यू में आपको बहुत सारे काम में आता है, इंटरव्यू में आपको काम में आएगा। कई बार आपको जगह जगहों पे इन सब चीजों का जो है ना यूज होता है ना। कि अगर आप मान के चलिए आप एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, उसमें एक्सेल से क्वेश्चन आ गया कि भाई कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, सीट को प्रोटेक्ट करने का ऑप्शन कहाँ पे होता है, रिव्यू के अंदर होता है। ये सब सारे आपको चीजें, बहुत सारी चीजें जो है काम करने के लिए होता है। ठीक है, अगर आपको ये दिख रहा है, ये आपको बड़ी सारे, आप जैसे ये सीट है, आप ठीक है, अब सीट को मान के चलिए, आप सीट को हमें क्या करना है, यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके यहाँ पे कोई कलर देते हैं। ठीक है, मतलब भाई सीट पे काम अभी पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पे जाते थे तो सीट के कलर टैब को, कलर को चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे इसको बोलते हैं स्टेटस बार। कैसे स्टेटस बार क्या काम करता है कि आप कुछ भी डेटा है, मान के चलिए 12 लिखा है, 13 लिखा है, 14 लिखा है, अब यहाँ पे जब इसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो देखिए ये इसके कैलकुलेशंस को, बेसिक 3 कैलकुलेशंस ये बताता है। क्या है? तो सबसे पहले सम बताता है, यहाँ पे सम, यहाँ पे काउंट बताता है, और यहाँ पे एवरेज बताता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको इसके बारे में बड़ी सारी चीजें ये समझाता है आपको कि भाई क्या है क्या नहीं। तो इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये जूम इन जूम आउट करने के लिए है कि भाई आपको इसको साइज बढ़ाना है, घटाना है। देखिए ये अभी घट रहा है और ये बढ़ रहा है, जूम इन कर रहा हूँ, इसको बढ़ रहा है। ठीक है, ये अगेन वो जो व्यू के अंदर जो मोड देख रहे थे ना, ये मोड है। यहाँ पे भाई क्या, कौन सा जो सा मोड देखना है आपको, देख रहे हैं ये मोड है आपको, जो जिस मोड में आपको देखना है डेटा। ये पेज, ये प्रिंट लेआउट जो है ना, ये पेज प्रीव्यू वाला, पेज सेटअप वाला व्यू है। तो इस तरीके से जो है आपको ये नॉर्मल व्यू हो गया आपको। अगेन ये देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल, यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेज लेआउट, यहाँ पे लिखा हुआ है पेज ब्रेक व्यू। तो इस तरीके से बड़ी सारी चीजें, ये सब चीजें हैं जो आप इसको देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप इस मतलब बिल्कुल जब नए होते हैं तो क्या होता है ना, कई बार आपको चीजें समझ में नहीं आती है, तो उसको आप समझ के देख के आप चीजें कर सकते हैं, जिससे आपको शुरू में जो है मेहनत जो है ना काफी टाइम बचेगा। आपको अगर फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ पे होम पे के अंदर ये सब देख रहे हैं, ये सब सारा फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन होता है। मान के चलिए इसको फॉर्मेटिंग करना है, यहाँ पर लिख देता हूँ डेटा। अब इसको अगर फॉर्मेटिंग करना है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, और सेलेक्ट करें कैसे करेंगे, बिल्कुल आप चूंकि आप बिगिनर्स हैं तो अब सेलेक्ट करने के लिए देखिए शिफ्ट के साथ अगर कर्सर को, मतलब जो चार को की होता है एरो की, वो चारों की को दबाएंगे कि जिस डायरेक्शन में दबाएंगे उस डायरेक्शन में ये काम करेगा। तो शिफ्ट के साथ तो ये सेलेक्ट होगा और एक एक करके तो एक करके ही बढ़ेगा। लेकिन अगर आप मान के चलिए शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो ये, और अगर कंट्रोल के साथ दबाते हैं तो उस जो डेटा होता है उस डेटा के सबसे लास्ट में चला जाएगा। ऐसे होता है। आपको तीनों कॉम्बिनेशन समझ में आना चाहिए कि कंट्रोल के साथ दबाएंगे एरो की तो क्या होगा, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो क्या होगा, और अकेले बेचारे को चलाएंगे तो क्या होगा। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए जब आप बिल्कुल जब एक्सेल में आते हैं। देखिए ये अब अलाइनमेंट है, अभी डेटा को सेंटर में लाना है तो सेंटर में ले आएंगे। इसको अगर मान लीजिए बॉर्डर लगाना है तो यहाँ पे ये बॉर्डर लगाएंगे। अगर कलर लगाना तो देख रहे हैं ये पीछे का कलर है, ये बैकग्राउंड कलर हो जाएगा और ये फ्रंट एंड कलर हो जाएगा। इस तरीके से एक चीज और है, एक चीज और आपको मैं समझा दूं कि जो मैंने ग्रिड लाइन वाला ऑप्शन बताया था, तो ग्रिड लाइन वाला ऑप्शन सिर्फ उसी जो ये डिफॉल्ट वाला ग्रिड लाइन है सिर्फ उसको हटाता है, जो ये आपने बॉर्डर लगाया ना उसको नहीं हटाता। देखिए ये आपको इस डेटा को नहीं हटाएगा, आपके वाले डेटा को छेड़छाड़ नहीं करेगा ये। लेकिन जो इसका अपना जो है मतलब उसको क्या कहते हैं लेगेसी जो है इसका, जो अपना ये जिसको विरासत में मिला है बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, उसको ये हटा देगा। लेकिन आपके डेटा के साथ ये छेड़छाड़ बिल्कुल कतई नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे बड़ी सारे ऑप्शंस हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स को समझना चाहिए कि हाँ कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए
ऑटो सेव ऑन ऑफ का ऑप्शन होता है। तो इससे आप ऑटो सेव कहाँ करना है, चूंकि सेव का ऑप्शन नहीं आया, जो मैंने इसको सेव नहीं किया है, इसीलिए मैं इसको फाइल सेव है, इसको मैं क्या करता हूँ डेस्कटॉप पे जाकर ब्राउज, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाकर के इसको मैं सेव कर देता हूँ। देखिए डेस्कटॉप पे गया मैं, और डेस्कटॉप पे जाकर के इसको मैं सेव कर देता हूँ, बुक वन ही रख देता हूँ। सॉरी, सेव नहीं कर किया मैं इसको, फाइल डेस्कटॉप, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे, इसका नाम रखता हूँ बुक वन, इसको करता हूँ सेव। अब सेव हो गया। अब मैं इसको ऑन करूंगा तो वो, अच्छा फिर भी आ रहा है, कह रहा है कि ऑटो सेव कहाँ करना है। तो ये तो मेरा, चलो खैर कोई नहीं। तो इसको जो है ना, मतलब इसको आप सेव कर सकते हैं डेटा को, ऑटो सेव ऑन भी कर सकते हैं अगर उसको आपको क्लाउड पे रखना है तो। डेस्कटॉप पे ये ऑटो सेव मोड में नहीं जा रहा है, अगर उसको क्लाउड पे अगर मान के चलिए रखना है तो आप कर सकते हैं। अनडू करने का ये ऑप्शन है और रीडू करने का ये ऑप्शन। अनडू मतलब कि मतलब जो प्रीवियस एक्शन है उसको ओमिट कर देगा, और रीडू मतलब प्रीवियस एक्शन को रिपीट करेगा। तो ये सब आप काम, मतलब चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। इस पे थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप एक्सेल में बहुत अच्छा जो है एंट्री कर पाएंगे। अब मान को चलिए एंट्री करना है, तो नॉर्मली एक्सेल में जो हम डेटा एंट्री करते हैं वो क्या होता है, डेटा हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकली रखते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर रखते हैं नेम, यहाँ पर रखते हैं आईडी, यहाँ पर रखते हैं सैलरी, यहाँ पर रखते हैं डेजिग्नेशन, इस तरीके से दिखे। तो आप डेटा आप इसमें जो आएगा तो अब वर्टिकली डेटा फील होगा। हम ऐसे नहीं, यहाँ पर ऐसे नहीं रख दें कि नेम आईडी सैलरी ये सब ऐसे नहीं, तो हॉरिजॉन्टली हम नहीं रखते डेटा, हम नॉर्मली कैसे डेटा रखते हैं, वर्टिकली। लेकिन जो फाइनेंस, सो नॉर्मल डेटा जो होता है, जो बिल्कुल जो लोग ऐसे डेटा रखता है तो वो डेटा वर्टिकली रखाता है। लेकिन जो फाइनेंशियल सिस्टम जो काम करता है वो डेटा क्या रखता है, हॉरिजॉन्टली रखता है। फाइनेंस वाला को देखिएगा तो यहाँ पर रहेगा कि यहाँ पर रहेगा कि यहाँ पर टारगेट, यहाँ पे होगा एक्चुअल, यहाँ पे एक्चुअल, यहाँ पे होगा कॉस्ट, यहाँ पे होगा ग्रॉस मार्जिन, मतलब इस तरीके से। जैसे यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे ऐसे रेवेन्यू, इसके बाद रेवेन्यू के बाद यहाँ पे होगा आपका एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ पर जाएगा ग्रॉस मार्जिन। तो इस तरीके से तो वो डेटा को हॉरिजॉन्टली रखते हैं, लेकिन हम लोग जो नॉर्मल डेटा रखते हैं वो कैसा होता है, वर्टिकल होता है। तो ये सब चीजें आपको समझना चाहिए। जैसे आप मान के चलिए आपने, जैसे क्या होता है, अब एक ऑप्शन जैसे कि मान के चलिए इस तरीके से मैंने डेटा, बड़ी सारी डेटा आपने रख दिया, तो अब क्या होता है, जब मैं ऐसे नीचे जाऊंगा देखिए ऊपर में हेडर भी चला गया, पता नहीं है। तो अगर आपको हेडर को कांस्टेंट रखना है तो इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे फ्रीज पेन का ऑप्शन होता है, फ्रीज पेन कर दिया। आप कितना भी आप नीचे चले जाइए तो आपको हेडिंग आपको दिखता रहेगा। तो ये आप चीज कर सकते हैं। ऐसे बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं। आपको डेटा को मर्ज करना है, अगर दो सेल को, जैसे मान के चलिए मैं चाहता हूँ कि ये दोनों सेल मर्ज हो जाए। अभी मान के चलिए मैंने लिखा है यहाँ पे सैलरी, ऐसे लिख दिया सैलरी, लेकिन यहाँ पे अब दोनों का मुझे मर्ज करना है तो यहाँ पे मैं ये देख रहा मर्ज का ऑप्शन होता है, ऐसे मर्ज कर सकते हैं। अब ये दो सेल मिला करके क्या मिल गया, एक सेल हो गया, मर्ज हो गया दोनों सेल। तो इस तरीके से ये सब चीजें आप देख सकते हैं, आप इम्प्लीमेंट कीजिए। और अगर आप और कोई भी अगर इसके अलावा कि जो बिल्कुल बेसिक चीज़ों में जो बेसिक सेटिंग्स होती है, बेसिक चीज़ें होती है, इसमें अगर समझने में कोई दिक्कत होता है आपको, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट में जाकर के लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होता है तो आप क्या करते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मेरा वीकेंड क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो है मैं वीकेंड्स पर क्लास लेता हूँ, संडे सैटरडे में लेता हूँ, क्लासेस लेता हूँ, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप डिटेल और भी डिटेल नॉलेज के लिए आप भी और भी क्वेरी होगा, और एंड टू एंड एक्सेल सीखने के लिए, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक सीखने के लिए आप जा सकते हैं। या आप MIS family.org विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे जाकर के इनरोल कर सकते हैं अपने आप को और हमसे जुड़ सकते हैं। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इससे क्या होगा, सबको ज्ञान मिलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।